नमस्कार मित्रों, आज की इस दैविक यात्रा में हम हैं बाराबंकी में और बाराबंकी में हम आए हुए हैं कुंतूर नामक एक स्थान पर, जो कि करीब 38 किलोमीटर है बाराबंकी जनपद के हेडक्वार्टर से। और यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष है जिसकी एक अपनी महिमा है। इस वृक्ष के बारे में जैसा कि बताते हैं लोग स्थानीय कि ये महाभारत काल का है। तो आइए हम देखते हैं इसे। ये अचानक से बारिश शुरू हो गई है। बहुत ही हरा भरा सा इलाका है ये। आप यहाँ जब आएंगे तो चारों तरफ गजब की हरियाली है। किसी प्रकार के पॉल्यूशन से आपको यहाँ पर मुक्ति मिलती है। बड़ा अच्छा सा देखने में लगता है और बारिश में तो ये दृश्य देखने लायक है। और ये झमाझम बारिश। अभी थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक इस बारिश का आनंद लेते हैं। और ये बारिश का पानी चारों तरफ फैलता हुआ। और अब बारिश थोड़ी थमती हुई। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये पारिजात का पेड़। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि स्थानीय लोग ये मानते हैं कि ये महाभारत काल का है। और न केवल स्थानीय बल्कि संपूर्ण भारत में ये आस्था है कि ये महाभारत काल का वृक्ष है, जिसे कि पांडवों से जोड़ करके भी देखा जाता है। ये देखिए सामने एक बोर्ड है। आइए जानते हैं क्या लिखा हुआ है इस बोर्ड पर। ये बाराबंकी जनपद के जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिखित जानकारी है इस वृक्ष के बारे में। इसके अनुसार 14 रत्नों में से एक, जी हाँ, जैसा कि बताते हैं देवताओं और असुरों ने मिलकर जब मंथन किया, उनमें से एक जो रत्न मिला 14 रत्नों में से, उनमें से एक वृक्ष है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको इस वृक्ष के बारे में दिखाते हैं। अब आप देखें, ये सामने है आपके बड़ा अद्भुत सा ये वृक्ष। इस वृक्ष की अलग अलग कई सारी किंवदंतियाँ हैं। मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष को अर्जुन नंदनवन से लेकर के आए थे और नंदनवन जो है वो भगवान इंद्र का होता है। नंदनवन जो कि स्वर्ग में है, और वैसा ही माना जाता है कि इसे इंद्र का श्राप मिला हुआ है। जी हाँ, इस वृक्ष को इंद्र का श्राप मिला हुआ है, इसीलिए ना तो ये नर है और ना तो ये मादा है। इसके साथ साथ जैसा ये मानते हैं कि इस वृक्ष में क्योंकि 6 महीने फल नहीं आते और 6 महीने इसमें फल रहते हैं, मगर इसके साथ साथ इस वृक्ष से कोई भी बीज नहीं निकलता और इसकी टहनी या किसी भी तरीके से आप दूसरा पेड़ आज तक से नहीं बनाया जा सका। ये हमारे धर्म की एक अजीब सी महिमा है, जहाँ पर हमारे धर्म में ऐसे कई स्थान हैं जिनके बारे में अलग अलग पुस्तकों में विवरण है, मगर शायद हम लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान पाए हैं और हर चीज़ को तर्क के साथ देखना चाहते हैं, जो कि संभवतः संभव नहीं है। आइए, यहाँ पर एक मंदिर भी है। यहाँ पर पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में और इस वृक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्थान के बारे में बता देंगे, जानकारी दे देंगे स्थान के बारे में? हाँ, नाम बता दीजिए पहले। हमारा नाम है राम सेवा दास। ये जो पेड़ है
14 रत्न में निकला हुआ जो इधर के नंदन वन में था, वही पेड़ का जो है शाखा जो अर्जुन जी लाई के आ रहे हैं, इसका जो है यहाँ रोपण है। जो आकाशवाणी हुई रहा शंकर जी की, ये जो 100 से पुष्प स्वर्ण के चढ़ा करके शंकर जी का पूजा करेगा, उसी की महाभारत में विजय होगी। तब अर्जुन जी अज्ञातवास में थे, तो उन्हीं की माता जो है आकाशवाणी का सुनी तो हुई बात का चिंता मने, तो पूछे काहे माता जी चिंता का है हो, तो बोले कि चिंता इस बात का है कि ऐसी ऐसी बात हुई, आकाशवाणी हुई है, तो कोई हमारे पास द्रव्य तो है नहीं जो जिसका हम बनवा के पूजा करेंगे। तब फिर वही स्वर्ण के रूप में जो है भगवान के जो है इंद्र के नंदन वन से जो है अर्जुन जी इका लाए बाण द्वारा, शब्द वेदी बाण द्वारा। तो डाल लाए, डाल फोड़, तो डाल कर यहाँ रोप दिया, शब्द वेदी बाण मार करके बोल दिया। माता जी का जो कुंतेश्वर महादेव अपने आप उत्पन्न हुए हैं, कुंतूर के हैं स्थापित उन्हों का स्थापना, तो उसका पूजा किया माता कुंती, घंटा बाजा, तब उनकी मतलब फिर जानकारी होगी, अज्ञात में समय जानकारी होगी, तो महाभारत चालू होगा। वैसे विजय पाई ने बेचारा जो है। ये पेड़ करीब 5000 साल पुराना है। ये 6673 साल पुराना है। 6673 साल पुराना है और प्रमाणित है। प्रमाणित है। 6 महीना फूल पत्ती, 6 महीना पतझड़। अच्छा, 6 महीना फूल पत्ती। हाँ, 6 महीना बिल्कुल एक बात ही न पड़ी हो, 6 महीना। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि जैसे इसका कहीं ले आकर के दूसरी डाल लगाई जाए तो नहीं लगता। बहुत प्रयास किए, बाहर के लोग आए, डाल ले गए, मगर कोई आज तक प्राप्त नहीं हुआ। फल लगते नहीं है, केवल मात्र फूल लगता है, फल लगता नहीं। कलम तो बहुत बैठा है सरकार पर, कोई आज तक कलम कोई प्राप्त नहीं कर पाए। इंटरनेट बहुत सारी जानकारी है कि ना ये पेड़ नर है ना मादा है, कुछ नहीं, न नर है न मादे में जी। न फल लगते नहीं है, फूल आते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे पेड़ अफ्रीका में पाए जाते हैं। नहीं, गलत बात है। अफ्रीका में पाए जाते हैं, जब तक तो सरकार से ढूंढ निकाला लाए गए हैं और दूसरे लगाओ। मतलब ये अपनी तरह का दुनिया ये दुनिया में है ही नहीं दूसरा पेड़। ये कल्पवृक्ष पारिजात है, पारिजात नहीं। पारिजात तो अनेक वृक्ष हैं, सैफाली है, हरसिंगार है, ये सब पारिजात में आते हैं। ये कल्पवृक्ष पारिजात है, इंद्र के नंदन वन के अलावा बाकी कहीं नहीं पृथ्वी पर। स्वर्गलोक में केवल इंद्र के पास है बस। हाँ, ये मंदिर तो यहीं का फिर अब नया बना है। किन देवी का? ये राम जी माता सीता जी। ये राम जी माता सीता जी का हाँ, मंदिर है। हाँ। ये कब का है? ये 20-25 साल हो गए लगभग बने। हाँ, अच्छा, ये जो पेड़ है बड़ी कभी इसका क्या है पूरा व्यास और कितनी ऊंचाई होगी? ये तो हमका नहीं पता है। ये तो जो कोई नापा हुआ है, विभाग वाले नापे ना, वो बता सकते कोई मेला यहाँ पर? हम मेला तो यहाँ पर खाली बुद्ध है भरा है, और बाकी सारे दिन मेला देखा। तो मेला आज कितना है, आज इतवार है ना, कितना मेला है। आप लोग आते जाते रहते, इकट्ठा हो जाए भाई, काफ़ी मेला बन जाए। आते जाते रहते, इसलिए मेला नहीं बना, मगर हज़ारों की संख्या में आते हो जाते हैं। पेड़ का पत्ता ले जाने पर नहीं, पेड़ पत्ता ले जाया जाता है, पुस्तक में रख ले जाते हैं, यादगार बनी रहता है, और बाकी इसे कोई औषधि में नहीं है। ये देव वृक्ष का जोड़ करके मतलब का अवशेष रखा था लोग, फूल रखा था, पत्ती रखा था, लकड़ी ले जा रखा था, बाकी जो हो कि देवता समझ करके, ये कोई औषध समझ करके नहीं। हाँ, इसका कोई औषध कोई है ही नहीं की। तो इसे मतलब स्वयं हनुमान जी का निवास बताते हैं। अच्छा, वेद बताता है हनुमान जी। हाँ, ये क्या लगाया रहा है अर्जुन जी। हाँ, 5 पांडवा अज्ञातवास के समय, महाभारत अज्ञातवास के समय। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया कि ये वृक्ष अर्जुन द्वारा लाया गया स्वर्ग से, क्योंकि कुंती माता को एक आकाशवाणी हुई कि विजेता वही होगा जो भगवान शिव की पूजा करेगा। यहाँ बगल में कुंतेश्वर महादेव का मंदिर भी है। अगले व्लॉग में हम आपको वहाँ पर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे क्या है कुंतेश्वर महादेव की महिमा। अब यहाँ पर ये मानते हैं लोग कि कुंती माता ने भी इस स्थान पर पूजा की। कुछ लोग कहते हैं कि इसे अर्जुन लेकर के आए स्वर्ग से, और कुछ जगहों पर ये भी माना जाता है और कुछ जगहों पर लिखा भी हुआ है कि कृष्ण भगवान इस वृक्ष को लेकर के आए थे। तो जी हाँ, रुक्मणी जी के लिए इस वृक्ष को लेकर के आए थे। तो अब ये अपने अपने ऊपर विचार पे है कि आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हरवंश पुराण में भी कल्प वृक्ष के बारे में चर्चा है। तो ये तो बात सत्य है कि ये वृक्ष बहुत बहुत पुराना है। अब एक बात और आपको यहाँ बताता चलूँ, क्योंकि आज साइंस का युग है और हम हर चीज़ को बहुत तर्क शास्त्र के साथ देखना चाहते हैं। अब ये जो वृक्ष है, इसको
जैसा कि साइंटिस्ट ने स्टडी किया और पाया कि ये उस प्रजाति का वृक्ष है जो कि सब सहारन क्लाइमेट में मिलेगा। जी हाँ, मतलब बहुत गर्मी का मौसम होना चाहिए और ये बाराबंकी जो कि ऐसा क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर भी ये वृक्ष है जो कि अपने आप में एक अद्भुत और विचित्र घटना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप चाहेंगे तो आप इंटरनेट में पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब अगर आप ये देखें कि इसके बारे में एक बात और भी बताई जाती है कि तना आप देख रहे होंगे, इस मंदिर का तना बहुत चौड़ा है, विशालकाय है और स्थानीय लोग ये भी मानते हैं और पुजारी जी भी मानते हैं कि पारिजात के वृक्ष के तने में हनुमान जी का निवास होता है। तो एक तरह से इस स्थान को हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। गज़ब का है ये वृक्ष, गज़ब की इसकी शाखाएं हैं और मैं ऐसे समय पर आया हूँ कि मैं पुष्प भी देख पाया यहाँ पर। तो ये एक अद्भुत अनुभव रहा। ये भगवान इंद्रपास से आया है। भगवान इंद्रपास से पांचों पांडवा अर्जुन हो लेके आए। बाण मारी पताल तक का है। 6 महीना फूल पत्ती रहता है, 6 महीना सूखा रहता है। यही का फूल कुंती माता जी शंकर भोले के ऊपर चढ़ाई तो महाभारत विजय भई। कितना पुराना पेड़ है? ये महाभारत समय का भी है। और इसका अगर कहीं डाल लगाना चाहे तो लग जाती है? नहीं लगती है, कोई चीज़ फल हो नहीं है कि बीज हो जाता है, कुछ नहीं। और यहाँ पर कोई स्थान है आसपास जिससे जुड़ा हुआ हो? अरे यहाँ तो स्थान बहुत है महाराज जी। अच्छा। हाँ, यहाँ पर कटहरा माता जी हैं, शंकर भोलेनाथ हैं और कोटवा धाम जगजीवन साहेब हैं। इसको लगाया पांडवों नहीं था? हाँ। और लाए कहाँ से? अर्जुन भगवान इंद्रपास से लेके आए हैं, वहाँ से लेके आए। बाण मारी पताल तक का है। 6 महीना फूल पत्ती रहता है, 6 महीना सूखा रहता है। कुछ लोग कहते हैं इसकी पत्ती घर ले जाने पर समृद्धि होती है। अरे भैया, पत्ती जो गिरी है वो ले जाए, अपने यहाँ पैसा कौड़ी हुआ रखो, पूजा पाठ करो, हर चीज़ बढ़त घटत नहीं है। अच्छा, लेकिन तोड़ के ना ले जाए? तोड़ के न ले जाए। उससे क्या दिक्कत है? उससे रोग लग जाता है, क्योंकि सब रोग लग रहा है। विदेश से डॉक्टर आए तो इलाज पानी भवा तो जाए, बचा है पेड़। अच्छा, अगर कोई तोड़ के ले आता है सब रोग लग जाता है। चलिए। तो ये थी इस दैविक यात्रा की कड़ी में जानकारी जो मैं आपसे देना चाहता था। आशा करता हूँ कि आपको इस स्थान के बारे में जानकारी मिली होगी और आप भी यहाँ पर आएंगे और इस वृक्ष के दर्शन मात्र से लाभ लेंगे। तो ये यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं आपसे अगले पड़ाव में। धन्यवाद।